ओम शांति 17/2/2024 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। फिर कहा, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सा धीरज देते आए हैं? उत्तर, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज़ है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज़ है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे, इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाढ़ी अर्थात उतराव चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं, उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो ज़रूर बननी है। पवित्र बनने बिगर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं,
यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं, कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुखधाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, माँ मेकम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं, कलयुग का विनाश ज़रूर होना है और सतयुग भी ज़रूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं, बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं, आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्मभोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं वो सफ़ेद छाया मौफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती है, हम पवित्र रहना चाहती है। यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगैर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी है। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए, वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वो तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे।
सजाए खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे ज़रूर। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते हैं कोई विक्रम ना करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना। फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो। माँ में कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है। भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वो कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना। नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। यह हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वो हमारा घर है, शांति धाम में रहते हैं। यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखूट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रत्न धन है। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा। खानियाँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गई, फिर कैसे होंगी। बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी
हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसकी भेंट में अब क्या है? ज़मीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। ज़रूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाए खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो तो रहना नहीं है। यह तो पुरानी छीछी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ। अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।